हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 11th क्लास का मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर। तो इसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और डायमेंशनल मोशन, इसमें 3 डायमेंशनल मोशन यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मोशन। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है डिस्टेंस। आपके सामने है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है? देखिए, डिस्टेंस है टोटल लेंथ ऑफ पार्क कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए, जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जाने की जो लेंथ है उस लेंथ को कहेंगे हम डिस्टेंस, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और अगर वो ऐसे ऐसे जाता है तो ये लेंथ भी डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर वो ऐसे जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है बिटवीन 2 पॉइंट। तो देखिए, ऐसा ही मैंने लिखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज तो आपने पढ़ ली होंगी अच्छे से। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर हम टाइम को यूनिट कर दें, यूनिट मतलब 1 सेकेंड कर दें, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड हो जाएगी। यही इसकी डेफिनेशन बन गई। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इज़ नोन एज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस के लिए मीटर का यूज़ करते हैं और टाइम के लिए सेकंड का। तो स्पीड की जो यूनिट हो गई वो हुई मीटर पर सेकंड। ठीक, इसके बाद स्पीड के टाइप्स आ जाते हैं। आगे चलता है। देख देखिए, स्पीड के 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, जैसे ये 5 किलोमीटर के एरिया हैं, 5 के, और इन्हें यह है 30 मिनट में कवर कर रही है, 30 मिनट में। तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। देखिए डेफिनेशन देखिए, इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इट इज़ सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जो मैंने बनाया था उसे आप कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो, आसान रहता है, इजी रहता है वो समझने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल टाइम। जैसे ये 5 है, 5 किलोमीटर, और ये है 7 किलोमीटर, 30 मिनट में ही जा रही है, और यहाँ भी 30 मिनट में जा रही है। तो इसकी स्पीड हो गई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक,